Class, open your science book, lesson number 9, air, water and weather. So we have completed this lesson in previous video classes. So today we are going to do the back exercise of this lesson, but before starting the back exercise, let's read the revision points of this lesson. First point is weather changes from day to day and even from time to time. Weather हर दिन और हर समय बदलता रहता है, ठीक है. It is the sun that causes changes in the weather. और weather में change किसकी वजह से होता है? sun की वजह से. Sun causes the wind, sun causes the land and sea breezes. sun की वजह से ही हवा चलती है and land and sea breeze चलती है, जो कि हमने लेसन में पढ़ा था, ठीक है. land and sea breeze कैसे फॉर्म होती है और कैसे उनकी डायरेक्शन डिसाइड होती है. On heating, water changes into water vapor. This is called evaporation. और जब जो वाटर है वो हीट होता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन. जब वाटर वेपर में चेंज होता है. ऑन कूलिंग, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और जब वही वाटर ठंडा हो जाता है तो वो वाटर वेपर वाटर की फॉर्म ले लेता है दोबारा, ठीक है. तो वेपर टू वाटर चेंज जब होता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, उस प्रोसेस को, राइट. वेदर अफेक्ट्स आर डे टू डे लाइफ. और वेदर हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है. कैसे? जैसे विंटर्स में आप वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं, हॉट चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ठीक है. और समर्स में इसका जस्ट ऑपोजिट, आपके क्लोथ्स लाइट होते हैं, आप लाइट चीज़ें, ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं. तो हमारी लाइफ जो होती है डे टू डे लाइफ वो भी चेंज जाती है अकॉर्डिंग टू द वेदर. रेन वाटर इज़ क्लीन एंड सेफ. जो बारिश का पानी होता है वो क्लीन एंड सेफ होता है. देखो ये आपकी बुक में लिखा है कि क्लीन एंड सेफ होता है, बट स्टिल यू शुड नॉट ड्रिंक दैट रेन वाटर, ओके. आपको उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए. आप उसे स्टोर कर सकते हैं, आप उसे दूसरे कामों में यूज़ कर सकते हैं, बट नेवर ड्रिंक रेन वाटर, ओके. वाटर हैज़ अ soluble impurities and second insoluble impurities and disease causing germs. वाटर में क्या क्या होता है? सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती है, और डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स मतलब बीमारी फैलाने वाले जर्म्स भी होते हैं. सो हमें उसको फिल्टर करके साफ करके पीना चाहिए. इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्टरेशन. और इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जो नहीं घुलती, ठीक है, जो घुल जाती है उनको सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं. जो नहीं घुलती, जैसे कि आपकी सैंड हो गई, राइट, रेत हो गया, वो घुलता नहीं है, वो दिखता है, तो उसको हम सेडिमेंटेशन एंड फिल्टरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंड ब्रीज, व्हाट डज इट, व्हाई डज इट अकर. लैंड ब्रीज क्या होती है और ये कैसे बनती है, कैसे होती है, मतलब क्यों होती है. बाय मीन्स क्यों, ठीक. सो आंसर इज द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू द सी ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज क्या होती है? जब हवा रात के समय कहाँ से? फ्रॉम द लैंड टू द सी, लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है, तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज. क्लियर. इट अकर्स ड्यू टू द सन. और ये किसकी वजह से होती है? सन की वजह से. नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज कंडेंसेशन. कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. और कंडेंसेशन का जस्ट ऑपोजिट वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर में चेंज हो जाता है हीटिंग की वजह से. नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है? वो हैवी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, इनसॉल्यूबल जो घुलती नहीं है, उनका सेटल डाउन हो जाना बॉटम में, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन. डिकेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्लीन वाटर फ्रॉम मड इज कॉल्ड डिकेंटेशन. जब वो सेटल डाउन हो जाता है मड, तो जो ऊपर का क्लीन वाटर बचता है उसको अलग सेपरेट करना, उसे कहते हैं डिकेंटेशन. नाउ नेक्स्ट इज वाटर टेबल. द लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज नोन एज वाटर टेबल. जो ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के नीचे वाटर है, उसके लेवल को वाटर टेबल कहते हैं. नाउ व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर. वाटर में कौन सी दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है?
There are two types of impurities in water. First is soluble impurities and second is insoluble impurities. ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Now explain water cycle with the help of a diagram. डायग्राम मैं आपको सेंड करूँगी, आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है, कलरफुल डायग्राम. Now question B, fill in the blanks. First is wind blowing to the land from the sea is called dash. लैंड से सी की तरफ जो विंड ब्लो करती है उसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज, क्योंकि वो सी की तरफ ब्लो करती है. विंड फ्लोइंग टू द सी फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड, और जो सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है या ब्लो करती है, फ्लो और ब्लो एक ही बात है. विंड के लिए मतलब हवा के बहने की बात हो रही है, तो उसको कहते हैं लैंड ब्रीज. मोर देन -% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ का 70% से भी ज़्यादा सरफेस कवर्ड है वाटर से, राइट. द सिंपलेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर इज बाय डैश इट. सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है प्योरीफाई करने का वाटर को? उसको बॉईल करना, राइट, बाय बॉइलिंग इट. फिफ्थ इज इट इज द डैश दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर. किसकी वजह से वेदर में चेंज होता है? सन की वजह से. इट इज द सन दैट कॉजेज चेंजेस इन वेदर. सम मटीरियल्स लाइक मिनरल्स एंड सॉल्ट्स आर डैश इन वाटर. कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे मिनरल्स या सॉल्ट, वो कैसे होते हैं वाटर में? सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, वो घुल जाते हैं, हमें वो दिखते नहीं है, राइट. सो सॉल्यूबल. नाउ मैच द फॉलोइंग. रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ के रोटेट होने से क्या बनते हैं? डे एंड नाइट. फिल्टरेशन किसके थ्रू किया जा सकता है? फिल्टरेशन हम किससे कर सकते हैं? किसकी हेल्प से? फिल्टर पेपर की हेल्प से. स्नो क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है. स्नो क्या है? जो कंडेंसेशन होता है, जब जो वाटर की ड्रॉप्स ना कंडेंस हो करके सॉलिड स्टेट हो जाता है उसका, मतलब सॉलिड हो जाती है वो ड्रॉप्स, तो वो स्नो फॉर्म करती है. तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. वेपर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. वेपर क्या है? गैसियस स्टेट है मैटर की, यानी जो वाटर है, देखो सब कुछ मैटर होता है, ठीक है, हमने मैटर वाले चैप्टर में पढ़ा है. तो वाटर भी क्या है? मैटर है. लेकिन मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. सो जो स्नो है क्या है? सॉलिड स्टेट है. वेपर क्या है? गैसियस स्टेट है, गैस है, ठीक है. बॉइलिंग से क्या होता है? किल्स जर्म. बॉइलिंग से जर्म्स को किल किया जा सकता है. नाउ गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. अर्ली इन द मॉर्निंग वी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कार्स और प्लांट्स बिकॉज on a cold night water vapor in the air condenses into drops of water called dew. हमें क्यों दिखती है वाटर की ड्रॉप्स? सभी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब रात में ठंड ज़्यादा होती है तो एयर में जो वाटर होता है, वाटर वेपर होता है, वो कंडेंस हो जाता है छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स के रूप में, जिसको हम ड्यू कहते हैं, राइट. क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट ड्राई समर डे देन ऑन अ रेनी और क्लाउडी डे. क्लोथ्स जल्दी सूख जाते हैं हॉट एंड ड्राई समर डे में. किसकी कंपैरिजन में? रेनी और क्लाउडी डे की कंपैरिजन में. सो द रीजन इज बिकॉज इन समर द एयर हैज़ नो मॉइस्चर एंड ऑन अ रेनी डे द एयर कंटेन्स सफिशिएंट मॉइस्चर, सो कैन नॉट टेक मोर वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. ड्राई समर डे में क्या होता है? एयर में ऑलरेडी ड्राई समर डे में क्या होता है? मॉइस्चर नहीं होता है एयर में, तो वो गीले कपड़ों में से मॉइस्चर ले लेती है, इसलिए जल्दी सूख जाते हैं. लेकिन रेनी एंड क्लाउडी डे में क्या होता है? एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, इसलिए वो गीले कपड़े में से, वेट क्लोथ्स में से मॉइस्चर नहीं लेते, इसलिए जो वेट क्लोथ्स हैं वो जल्दी से ड्राई नहीं होते हैं. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट इज सन कॉजेज डैश चेंजेस. सन से क्या चेंज होता है? क्लाइमेट, वेदर, एटमॉस्फेयर और प्लेस. करेक्ट ऑप्शन इज वेदर. सन की वजह से वेदर चेंज होता है. व्हेन इट रेन्स डैश फॉल्स फ्रॉम द स्काई. जब बारिश होती है तो क्या गिरता है स्काई में से? एयर, सॉलिड, गैस और वाटर. वाटर गिरता है टाइनी वाटर ड्रॉप्स के रूप में, राइट, रेन के रूप में, रेन ड्रॉप्स के रूप में, राइट. यू कैन सी डैश ऑन द कार्स, ऑन द ग्राउंड एक्सेट्रा. आप क्या देखते हैं कार्स पर या ग्राउंड पर? फ्रॉस्ट, फॉग, हेल और आइस. देखो फॉग कार पर तो रुकेगा नहीं, आइस कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता, हेल, ओले थोड़ी देर के बाद मेल्ट हो जाते हैं, तो क्या दिखता है? फ्रॉस्ट दिखता है, बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो. मोर देन डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ का लगभग
70% से भी ज़्यादा जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वाटर से, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 70%।